बेटा ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि भाई नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होगा और क्या नहीं होगा। तो कुछ क्वेश्चन से आओ जरा ध्यान दो, इनमें से हो सकता है कोई एक क्वेश्चन आ जाए। पहला है नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट। देखो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था वो ये कि अगर कभी भी कोई भी डेप्ट ले रहा है और उस पर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है तो आपको चेक करना है कि वो जो डेप्ट लिया था उसने, उसका पर्पस क्या था। पर्पस कंजम्पशन है तो उस डेप्ट के इंटरेस्ट को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। पर्पस इन्वेस्टमेंट है तो उस डेप्ट के इंटरेस्ट को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। अभी नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट का मतलब है आपके नेशन ने, आपके देश ने जो है उधार लिया है और क्वेश्चन साइलेंट है तो कंजम्पशन पर्पस से लिया है, और इस लोन के इंटरेस्ट को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। नॉट इंक्लूडेड। पर्पस क्या है? कंजम्पशन पर्पस। दूसरा है परचेजेस बाय फॉरेन टूरिस्ट। फॉरेन टूरिस्ट आपके देश में आए, उन्होंने परचेज किया, ठीक है, तो इट मींस कि आपके गुड्स एंड सर्विस बिका है, आपका गुड्स एंड सर्विस बिका है, तो इसको आप नेशनल और डोमेस्टिक दोनों में इंक्लूड करोगे क्योंकि ये पार्ट है किसका? एक्सपोर्ट का। और आप सबको पता है कि एक्सपोर्ट को हम एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अगला है पेमेंट ऑफ फी टू अ लॉयर इंगेज बाय अ फर्म। एक फर्म में, फर्म मीन्स बेटा प्रोड्यूसर, एक फर्म में एक लॉयर काम कर रहा है या फिर किसी केस के लिए हमने बुलाया होगा और उसको हमने फी की पेमेंट की है। नॉट इंक्लूडेड क्योंकि फर्म जो ये सर्विस ले रहा है ये एक इंटरमीडिएट सर्विस है ना, और इंटरमीडिएट गुड्स या सर्विस को हम नेशनल या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन अगर यहीं पे मैं लिख देता पेमेंट ऑफ फी टू अ लॉयर इंगेज बाय, या इंगेज बाय ना लिख के कि भाई एक बंदा है, मान लो मोहन है, ठीक है, उसका लॉयर है, उसने फी पेमेंट की है, तो फिर क्या हो जाता? पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो फिर हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला है फ्री मेडिकल सर्विस बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने जब फ्री मेडिकल सर्विस दी तो वो फ्री थोड़ा है, उसके पास्ट सर्विस के लिए दी है उसे, या जो अभी वो सर्विस दे रहा है उसके बदले दिया है उसे, तो इट मींस कि ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है, हाँ नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर। बेटा देखो प्रॉपर वर्ड यूज किया है गिफ्ट, है ना। अब गिफ्ट बोल दे, फेस्टिवल गिफ्ट बोल दे तो आपको मना कर देना है क्योंकि गिफ्ट तो क्या होता है? हमेशा ट्रांसफर इनकम होती है, नॉट इंक्लूडेड। लेकिन बेटा याद रखना बोनस लिखा है या फेस्टिवल बोनस लिखा है तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि बोनस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होता है। लेकिन गिफ्ट लिखा है या फेस्टिवल गिफ्ट लिखा है तो इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो ट्रांसफर इनकम है, ना नेशनल में ना डोमेस्टिक में। अगला है सैलरी रिसीव्ड हो रही है बाय इंडियन रेसिडेंट। देखो किसको सैलरी मिल रही है? इंडियन रेसिडेंट को सैलरी मिल रही है जो वर्किंग है कहां पे? रशियन एम्बेसी में, जो इंडिया में ही है। इंडिया में रशिया की एम्बेसी है, उसमें एक इंडियन रेसिडेंट काम कर रहा है, उसको सैलरी। देखो बेटा इस केस में हमें चेक करना है कि क्वेश्चन किसका है, नेशनल इनकम का क्वेश्चन है ना। तो नेशनल इनकम में देखते हैं इनकम हो फैक्टर और अर्न करने वाला पर्सन हो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट। कहां पे है हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। तो देखो सैलरी एक फैक्टर इनकम है और जो अर्न कर रहा है वो इंडियन रेसिडेंट है, मतलब हमारा नॉर्मल रेसिडेंट है, तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता कि भाई बताओ डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, तो डोमेस्टिक इनकम में हम दो चीजें चेक करते हैं। पहला, इनकम है तो फैक्टर हो, है ना, और दूसरी चीज कि हमारी टेरिटरी में होनी चाहिए। तो देखो डोमेस्टिक के लिए चेक करते तो फैक्टर इनकम तो है, लेकिन ये कहां पे काम कर रहा है रेसिडेंट? रशिया की एम्बेसी में, और रशिया की एम्बेसी हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो डोमेस्टिक के लिए मैं इसे मना कर देता, ठीक है। अगला है प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांच अब्रॉड। नेशनल के लिए चेक कर रहे हो, कहां है इससे कोई मतलब नहीं है, कौन है इससे मतलब है। देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसा इनकम है? फैक्टर इनकम है ना। और दूसरी बात कि इंडियन बैंक, इंडियन बैंक मतलब इंडिया का रेसिडेंट, है ना, तो प्रॉफिट फैक्टर इनकम है और बैंक इंडियन है, कहीं भी हमें कोई मतलब नहीं है, तो नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। लेकिन यही क्वेश्चन मैं डोमेस्टिक के लिए पूछ लेता तो प्रॉफिट फैक्टर इनकम है और डोमेस्टिक में हमें यह नहीं देखना होता कि कौन है, हमें देखना होता है कहां है। तो अब्रॉड में है तो डोमेस्टिक के लिए मैं इसको मना कर देता, ठीक है। अगला है रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। आपने कोई लैंड बेचा है, वहां से आपको पैसा मिला, तो ये बेटा फ्री गिफ्ट बाय नेचर की चीज आपने बेची है, इसमें कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हुई है, इसे नेशनल या डोमेस्टिक किसी में भी इंक्लूड नहीं करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय हाउस होल्ड। बेटा हाउस होल्ड अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है तो ये हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और इसलिए आप इसको इंक्लूड करोगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड होता है। अगला है परचेज ऑफ ट्रक टू कैरी गुड्स बाय अ प्रोडक्शन यूनिट। कोई प्रोडक्शन यूनिट है, मतलब
मतलब फर्म ने क्या खरीदा, ट्रक खरीदा, फर्म है तो थोड़ा संभल के। प्रोड्यूसर ने कोई चीज खरीदी तो संभलो, क्यों, इंटरमीडिएट भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है। अब जो उसने खरीदा वो ट्रक है, कई साल तक उसको माल ट्रांसफर करेगा, तो इंटरमीडिएट कैसे है, ये तो फाइनल गुड्स है, तो मतलब नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। अगर मैं यहीं पे कह देता कि ट्रक डीलर ने ट्रक खरीदा है, तो फिर वो क्या हो जाता, इंटरमीडिएट हो जाता। ठीक है, चलो, बोनस पेड टू एम्प्लॉय मिला आपको, एम्प्लॉय को बोनस दिया है, चाहे बोनस लिख दे क्वेश्चन, चाहे फेस्टिवल बोनस लिख दे, है ना, दोनों ही केस में हम कहेंगे नेशनल डोमेस्टिक दोनों में आएगा। ठीक है, चलिए, क्यों, क्योंकि पार्ट ऑफ कंपनसेशन है। अगला है परचेजेस ऑफ ट्रैक्टर बाय अ फार्मर। फार्मर मींस प्रोड्यूसर है फार्मर, वो कुछ खरीद रहा है, ट्रैक्टर खरीद रहा है, हमें संभाल के देखना है इंटरमीडिएट या फाइनल। तो फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा, फाइनल है ना, तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। अगर मैं कह देता फार्मर ने केमिकल पेस्टिसाइड्स खरीदा है, तो फिर वो इंटरमीडिएट हो जाता, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट्स नॉट इंक्लूडेड। सोचो क्यों नॉट इंक्लूडेड, नेशनल इनकम मींस NNP एट FC, डोमेस्टिक इनकम मींस NDP एट FC, तो दोनों तो N पे है, और N पे जाने के लिए आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देते हो। ठीक है, तो नॉट इंक्लूडेड। उसके अलावा एडिशन टू स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, बच्चे याद रखें, एडिशन टू स्टॉक मिल जाएगा तो ये आपका पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बन जाता है। चेंज इन स्टॉक या एडिशन टू स्टॉक को हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, और उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है। डोमेस्टिक होता तो उसमें भी इंक्लूड करते। तो फटाफट देख लो इसे।